रशिया के फार ईस्ट रीजन में एक इतना पावरफुल अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड है 8.8। और ये इतना पावरफुल है कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी देखा गया। इसकी वजह से सुनामी की वेव्स भी जनरेट हुई और सुनामी की जो वार्निंग है वो जापान, अलास्का, इवन चिली तक इशू कर दी गई है। ये जो रीजन में आया है उसको कहते हैं कामचटका पेनिनसुला, जो कुरील रीजन है। ये इसका इम्पैक्ट इसलिए मिनिमम रहा क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको प्रॉपरली टैकल किया, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से इनसे डील करना आता है, उनको वहाँ पर ये ड्रिल सिखाई जाती हैं। और दूसरा, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, 3.5 लाख। आप सोचिए इंडिया के किसी शहर में आया होता, जैसे हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है, मुंबई 2 करोड़ से ऊपर है, पुणे 70 लाख के आसपास है, बैंगलोर 1.5 करोड़ से ऊपर है। तो इनके यहाँ क्या हाल होता। सेकेंडली, इस इंसिडेंट से हमें सीखना है कि भाई ये इवन हम कैसे इसको मेजर करते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक स्केल होता है जिसको रिश्टर स्केल कहा जाता है, उसमें मैग्नीट्यूड इसको मेजर किया जाता है। और अंडर दी सब्जेक्ट नोन एज सिस्मोलॉजी, जिसमें अर्थ के अंदर की वेव्स को हम स्टडी करते हैं। बस एज अ इंडियन हम भी ऐसे रीजन्स में रहते हैं बहुत सारे, जैसे हिमालयन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इवन आप भुज का भूकंप देख लीजिए। तो ऐसी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सिखाती हैं कि ये जो नेचर जब टेस्ट लेता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ जो होता है कि आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है, आप इसको कितने अच्छे से मिटिगेट कर सकते हैं। तो होप ये चीज़ें हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सीखनी चाहिए और साथ साथ लोगों को अवेयर करना। और साथ साथ ऐसे भी कई रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत हम देखते हैं कि जो हमारे माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पर अतिक्रमण है, बहुत सारे ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया में परसिस्ट होते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।